हेलो फ्रेंड्स, कल जो केस मैंने शेयर किया था उसको डिस्क्लोज़ करते हैं। मेडिसिन इज़ नक्सवामिका। तो जिन जिन लोगों ने नक्सवामिका बोला है सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत सिंपल केस था, ठीक है। थोड़े से रूब्रिक्स डिस्कस करते हैं कि मैंने क्या क्या सोचा था। मैंने भी फील्ड पे ही मेडिसिन दी थी, लेकिन रूब्रिक्स हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रूब्रिक इज़ फस्टिडियस, ठीक है। जैसे पेशेंट ने बोला मुझे परफेक्ट काम चाहिए, जैसे तैसे काम करके रख दिया, वो मुझे नहीं पसंद आता, तो उसको अपने हिसाब से काम चाहिए, दैट इज़ फस्टिडियस। देन सेकंड थिंग, जैसे मैंने ये सोचा कि उसकी एज 32 थी, शादी हो गई है, 1 साल की बच्ची है, लेकिन फिर भी ये साथ में एमएनसी में जॉब भी कर रही है और साथ में सीए की पढ़ाई भी कर रही है। मतलब इसने अपने एम्बिशन को छोड़ा नहीं है। जनरली लोग एक लिमिट के बाद जैसे नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट पढ़ाई को तो हम साइड पे रख देते हैं कि चलो एटलीस्ट बच्चा थोड़ा छोटा हो जाएगा, उसके बाद अगर देखेंगे अगर हो पाए तो। लेकिन इसने उस चीज़ को छोड़ा नहीं है, तो ये बहुत एम्बिशियस लेडी है, वो हमें क्लियर कट समझ में आना चाहिए। तो एम्बिशन इंक्रीज़ लिया था, ठीक है। फिर जैसे पेशेंट ने बोला कि मुझे सबका ध्यान रखना होता है, लाइक घर भी संभालना है, ऑफिस का काम भी ठीक से होना चाहिए, बच्चे का भी पूरा केयर करना पड़ता है। जो वो लड़की है उसको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसको बताती हूँ कि इस तरह से करो, इस तरह से करो, ठीक है। तो करके दिखाती है वो। तो दिस इज़ केयर्स एंड वरीज फॉर हर, मतलब सारी जो चीज़ें हैं उसके लिए वो बहुत केयर्स एंड वरीज कर रही है। वो चाहे घर का काम हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो उसका बिजनेस का यानी ऑफिस का वर्क हो, सबके लिए बहुत केयर एंड वरी कर रही है, ठीक है। एक्चुअली कितनी बार क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि नक्सवामिका है तो सिर्फ अपने एम्बिशन के लिए सोचती है या सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचती है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। क्योंकि केयर्स एंड वरीज में नक्सवामिका है तो कहीं ना कहीं वो हमें शेड मिल सकता है। जैसे कि ये पेशेंट भी थी ना, इसके केस में भी यही था कि ये बच्चे की भी इतनी ही अच्छे से केयर कर रही थी, अपने काम को भी इतने ही अच्छे से ठीक कर रही थी। और जैसे उसने जिस लड़की को रखा था ना, उसको भी कुछ स्किन इश्यूज़ था, तो वो उसको भी लेके आई। उसने बोला देखो ये बिल्कुल ध्यान नहीं देती, आप इसको भी अच्छे से दवाई दो। दवाई क्यों नहीं लेती, इसके मम्मी पापा ध्यान नहीं देते, लेकिन मेरे पास रह रही है तो मेरा तो मतलब फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं इसका ध्यान रखूँ। तो सी इज़ रियली केयरिंग लेडी, ठीक है। साथ में एम्बिशियस भी थी। तो एक फैसेट हमें नक्सवामिका ये भी देखने मिल सकता है। फिर जैसे पेशेंट ने बोला कि लाइक इरिटेशन होती है, नाक से पानी, छींके, ये सब चीज़ें होती है, तो काम में डिस्टर्बेंस आता है। तो यहाँ पे हम सिंपल रूब्रिक ले सकते हैं, डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग एंड इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग। उसको अच्छा नहीं लगता क्योंकि नक्सवामिका है ना, अपने काम में अपने आप को इतना झोंक देता है कि बीच में कोई भी आके उसको कुछ बोले या डिस्टर्ब करे या उसकी हेल्थ है वो उसको परेशान करे, वो उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है और उस चीज़ से वो बहुत इरिटेट हो जाता है। एंगर फ्रॉम इंटरप्शन में भी नक्सवामिका है, वो अगर उसको कोई बीच में रोकेंगे ना तो वो रिएक्ट करता है, ठीक है। एंगर की रूब्रिक, एंगर बहुत दिखेगा आपको नक्सवामिका में क्योंकि वो बहुत पैशनेटली काम करता है ना, इसलिए उसको बीच में कोई रोके वो पसंद नहीं आता, ठीक है। और एक रूब्रिक जो जैसे काफ़ी डॉक्टर्स ने लिया है कि जब तक काम ठीक से नहीं हो जाता मैं सोती नहीं हूँ। दिस इज सिंपल, रेस्ट कैन नॉट अनटिल थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस, ठीक है। ये सारे रूब्रिक लेके मैंने उनको नक्सवामिका 200 दिया था, ठीक है। क्योंकि नक्सवामिका क्या रहता है ना, बहुत एम्बिशियस पर्सन रहता है कि उसको अपना एम्बिशन, मतलब यानी वो बिजनेसमैन भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो वो परफेक्शन के चक्कर में अपने आप को ओवर एग्जर्ट कर देता है। इसीलिए वॉर्न आउट बिजनेसमैन में भी आप देखिए नक्सवामिका है, बहुत एम्बिशियस रहता है, इसलिए कैसे भी करके उसको अपना एम्बिशन हासिल करना है, ठीक है। और आर्डेंट रहता है, इंडस्ट्रीज रहता है, ठीक है। अपने लगन से वो काम करता है, उसका जो काम होगा ना आप उसमें नुस्ख नहीं निकाल सकते। नक्सवामिका को ये रहता है कि कोई मेरे काम के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए, इसलिए वो बहुत अच्छे से काम करता है। उसका जो परफेक्शन है वो दिल से परफेक्शन आता है, कोई इस पर फोर्स नहीं करता है, लेकिन उसको खुद को लगता है कि मेरा काम बिल्कुल अलग हटके एकदम परफेक्ट होना चाहिए, है ना। तो एम्बिशन के हमारे पास बहुत सारे रूब्रिक है, लाइक एम्बिशन इंक्रीज एवरी पॉसिबल मीन्स, कैसे भी करके मुझे करना ही है। एम्बिशन इंक्रीज टू मेक मनी, है ना। तो यहाँ पे मनी दो तरह से ले सकते हैं हम, मनी यानी पैसा बनाने के लिए भी उसका एक एम्बिशन रहता है, या मनी यानी वैल्यू, मेरी चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए, मार्केट में जो मेरी प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू होनी चाहिए, तो उसके लिए भी वो एम्बिशन इंक्रीज में रहता है ना। और इतना करने के बाद अगर उसका एम्बिशन नहीं सक्सेसफुल हुआ है, जो उसको चाहिए वो नहीं मिला, तो वहाँ पे उसको एलिमेंट्स भी आते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बिशन डिसीव्ड। अगर उसका एम्बिशन उसको नहीं मिल पाया तो वो इतना सेंसिटिव है, इतनी मेहनत करने के बाद नहीं मिला, तो वो एलिमेंट्स भी उसको आते हैं। तो ये आप एक पर्सनालिटी ऐसी है जिसको परफेक्ट काम चाहिए, दिल से उसको खुद को अच्छी चीज़ें करनी है, उसका एम्बिशन रहता है अच्छे से काम करना, परफेक्शन की तरफ रहना, उसके लिए वो मेहनत भी बहुत करता है, नहीं हुआ तो डाउन भी जाता है, बॉयंसी में भी है,
ठीक है। इसीलिए आपको नक्सवामिका दोनों में मिलेगा, वेल्थ में भी और पुअर में भी। उसका काम बहुत अच्छे से हो गया तो वो वेल्थ में रहेगा कि मेरे जैसा काम कोई नहीं कर सकता, दैट इज़ नक्सवामिकास वेल्थ। एंड पुअर में तब जाता है जब उसको लगता है यार मेरे काम में डिस्टर्बेंस आ रहा है, मैं ठीक से नहीं कर पाया, या उससे उसको उसके मन में जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं हो पाती, तब भी नक्सवामिका को पुअर वाली फीलिंग आती है। पुअर यानी ज़रूरी नहीं कि उसके पास पैसा नहीं है, हो सकता है पैसा है, लेकिन अगर उसके काम में वो परफेक्शन नहीं आया तब भी नक्सवामिका डिस्टर्ब होता है। तब वो पुअर स्टेट में जाता है कि मेरा काम जैसा चाहिए था वैसा नहीं हुआ, वहाँ पे मैं कम पड़ गई। ठीक है। सो ये था नक्सवामिका का छोटा सा केस। थैंक यू, सबने पार्टिसिपेट बहुत अच्छे से किया। एक दो मेडिसिन जो डीडी में आई है उसके बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ। लाइक किसी डॉक्टर्स ने आर्सेनिक भी बताया था। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आर्सेनिक नहीं सोचा क्योंकि यहाँ पे एम्बिशन बहुत क्लियर कट था। इतनी एज में छोटी बच्ची के साथ भी वो पढ़ाई कंटिन्यू कर रही है, जॉब भी कर रही है। ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट था जो हमें आर्सेनिक और नक्सवामिका को डीडी करने में हेल्प करेगा, दैट इज़ ये पेशेंट ने क्या बोला ना कि वो तो छोटी बच्ची है, उसको क्या समझ में आएगा, तो मुझे उसको दिखाना पड़ता है। तो नक्सवामिका का क्या रहता है ना, उसके हिसाब से नहीं हुआ ना तो वो बोलेगा हटो मैं करती हूँ, ऐसे नहीं ऐसे काम किया जाता है। और आर्सेनिक का क्या रहता है ना, आर्सेनिक दूसरों से करवाता है, इसीलिए वो बाइटिंग टम्बलर में है। वो सामने आईपीआर उसका इतना परेशान हो जाता है ना, उसको कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता। आईपीआर से वो बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करता है कि ऐसे करो ऐसे करो। जब आर्सेनिक से उससे एक्सपेक्ट करते हैं ना, एनीथिंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑफ हिम, तो वो उसको एंग्जाइटी होती है, तब उसको टेंशन होता है कि मैं कैसे करूँगा। उसको देने की बारी आती है तो वो टेंशन में आता है, लेकिन वो लेने के लिए ग्रीड में है, किसी और से करवाना है, ये करो ऐसे करो ऐसे करो। आर्सेनिक की दूसरों से एक्सपेक्टेशन बहुत रहती है, जबकि नक्सवामिका की खुद से एक्सपेक्टेशन रहती है। तो वो बच्ची जो नहीं कर पा रही थी, जो हेल्पर उसका काम, छोटी बच्ची का ध्यान ठीक से नहीं रख पा रही थी, तो ये खुद जाके उसको बताती थी कि नहीं ऐसे करो। अगर यहाँ पे आर्सेनिक होती तो आर्सेनिक क्या करती ना, वो लड़की को डांट के और उसी से काम करवाती कि तू वापस कर और मेरी तरह से कर। तो यहाँ पे मैंने आर्सेनिक नहीं सोचा था। बाकी कॉमन रूब्रिक्स बहुत सारे हैं, फर्स्ट एड ईयर्स, इंडस्ट्रियल्स या एम्बिशन इंक्रीज में भी है, और रेस्ट कैन नॉट अंटिल द थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस, सारे रूब्रिक्स में आर्सेनिक है। बट अगर हम फील को समझेंगे तो हमें क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि ये आर्सेनिक नहीं है। और उसके अलावा एक आया था कार्सिनोसिन। ठीक है। तो कार्सिनोसिन की भी एंट्री हम ये दोनों तीनों रूब्रिक से ले सकते हैं, लाइक फर्स्ट एडियस है, रेस्ट कैन नॉट में, ये सब रूब्रिक में कार्सिनोसिन है। लेकिन कार्सिनोसिन का जो परफेक्शन है, जो उसका फास्टिडियसनेस है, दैट इज़ आउट ऑफ डोमिनेशन। इट कैन बी आउट ऑफ डोमिनेशन फॉर एप्रिसिएशन, और इट कैन बी फॉर लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन। या लाइक तुमने कितना अच्छा काम किया, या तुम तो बहुत बढ़िया करते हो। या फिर आईपीआर ऐसा है कि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई, आपने थोड़े से भी मार्क्स कम आए, या आपसे कुछ भी गलती हुई, तो बहुत ज़्यादा डोमिनेशन में आपको रखा जाता है, लाइक तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसीलिए कार्सिनोसिन जो है वो करते करते परफेक्ट हो जाता है। तो एक फोर्स होता है जो उसको परफेक्शन की तरफ या फास्टिडियसनेस की तरफ ले जाता है। वो खुद से इतना फास्टिडियस या इतना परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि एक रूब्रिक है हमारे पास, रिस्पॉन्सिव विदाउट इंटरेस्ट। मतलब वो अंदर से इंटरेस्ट से नहीं है, लेकिन उसको लेनी पड़ती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको फास्टिडियस या अच्छे से काम करना पड़ता है। इसीलिए वो कार्सिनोसिन बहुत अच्छे से काम करता है। जबकि ये लेडी को किसी का प्रेशर नहीं था, ये खुद से चाहती थी कि मेरा काम, सारा काम अच्छे से मैनेज होना चाहिए। ठीक है। सो इसलिए कार्सिनोसिन भी नहीं थी। एंड एक और था वेनिला। तो वेनिला भी मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि वेनिला का भी कोर अगर हम देखें ना, तो वेनिला भी एक फ्लावर है, प्लांट है, नेचर लव में है ना, ग्रेटिट्यूड में है, सॉफ्ट माइल्ड पर्सनालिटी रहती है, जिसकी एनर्जी आप देखो तो घर परिवार में, अपने बच्चों में, है ना, केयर्स एंड वरीज ओवर लव्ड वन में है। तो वो चीज़ें उसके लिए ज़्यादा मायने रखती है। उसका जो ऑर्डर है या फास्टिडियसनेस है, वो चीज़ों को लेके है कि भाई चीज़ें ठीक से मैनेज होनी चाहिए, लेकिन काम को लेके जो फास्टिडियसनेस है, वहाँ से वेनिला और नक्सवामिका अलग हो जाते हैं। सो आई होप सो आपको ये चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई होंगी और ये वीडियो थोड़ा हेल्प करेगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो और शेयर करना। थैंक यू।